बुक एजुकेशन क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ सीटेट का जो पेपर है उसको आपको कैसे हल करना है। जो दिए गए समय में आप पूरा पेपर हल कर पाएँ। 150 मिनट का समय दिया रहता है और 150 प्रश्न होते हैं, यानी 1 मिनट एक प्रश्न के लिए 1 मिनट। तो आपको कैसे हल करना है, क्योंकि उसमें मैथ भी रहता है, संस्कृत भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं 1 मिनट की तो बात छोड़िए, 2 मिनट में भी हल नहीं होते हैं। तो आपको किस टेक्निक से हल करना है ताकि आपका पेपर दिए गए समय में पूरा हल हो जाए। तो वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको सबसे पहले तो 10 से 15 मिनट पहले OMR सीट मिल जाती है, जिसको आपको अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। उसके बाद आपको लगभग 5 मिनट पहले पेपर भी मिल जाता है, जिसमें ये चीज़ भरनी रहती है, नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, ये सारी चीज़ें जो भी इसमें दी हुई हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको भरनी रहती हैं। ये भी अच्छे तरीके से आपको भर लेनी है। और आपको क्या करना है, समय से पहले ये जो सील लगी रहती है इसको नहीं खोलना है, यानी कि पेपर को नहीं खोलना। ऐसा नहीं समय आपको पेपर पहले से दे दिया गया और समय नहीं हुआ और आपने खोल दिया, वो लोग बोलेंगे। और आप अपने जो निश्चित समय होता है उसी समय पर आपको पेपर को सील को खोल लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो मुख्य बुकलेट होती है, 2 बुकलेट दी जाती है। लैंग्वेज 2 की बुकलेट अलग होती है। अगर लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश ली है या फिर हिंदी ली है तो मेन बुकलेट में ही आपको लैंग्वेज 2 मिल जाती है। यानी कि इंग्लिश और हिंदी के अलावा आपने कोई अदर लैंग्वेज 2 के लिए ली है तो इसके लिए आपको दूसरी बुकलेट इस तरह से दी रहती है। ये होती है सेकेंड बुकलेट और ये होती है फर्स्ट बुकलेट, ठीक है। और तो हम लोग सबसे पहले मेन बुकलेट को जब खोलेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आता है CDP का सेक्शन। इस तरीके से ये रहा हमारा CDP का सेक्शन। तो आपको क्या करना है, CDP के सारे प्रश्न 1 से 30 तक प्रश्न रहते हैं CDP के, तो आपको पूरे प्रश्न हल कर लेने हैं और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है। CDP लगभग 15 से 20 मिनट में हल हो जाती है, तो आपको 15 से 20 मिनट के अंदर CDP को हल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके गोले भी रंग लेने हैं, यानी OMR भर लेनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपका CDP का सेक्शन जैसे ही ख़त्म होता है आपके पास आ जाती है मैथ में आपको क्या करना है, अभी मैथ को हाथ नहीं लगाना है। इसके मैथ कब हल करनी है मैं बताऊंगी आपको। आपको क्या करना है, मैथ के बाद आती है EVS। तो आपको EVS का सेक्शन निकाल लेना है। आपको EVS को हल करना स्टार्ट करना है। EVS के प्रश्न रहेंगे हमारे पास 61 नंबर के प्रश्न से लेकर 90 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वहाँ तक हमारे पास चलेगी EVS। तो EVS को पूरा हल कर लेना। उसके बाद आपको चले जाना है लैंग्वेज 1 पर। आपको यहाँ लैंग्वेज 1 ये रहा हमारा लैंग्वेज 1। आपने मान लीजिए इंग्लिश ली है तो आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को हल करिए। अगर लैंग्वेज 1 में इंग्लिश नहीं ली है तो आपको लैंग्वेज 1 की हिंदी हल करनी है, यानी कि इंग्लिश को छोड़ देना है, हिंदी को पूरा हल कर लेना है। पहले आएगा, अगर लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी ली है तो एक गद्यांश रहेगा आपके पास और एक पद्यांश रहेगा, यानी कि गद्यांश पद्यांश और 15 प्रश्न उसके पेडागोजी की, तो आपकी हिंदी हल हो जाएगी। इस तरह से आपने कितने सेक्शन हल कर लिए, 3 सेक्शन। और आपको फिर एक लैंग्वेज 2 के लिए दूसरी सीट जो दी रहती है, आपको लैंग्वेज 2 यानी संस्कृत पे नहीं जाना है, वापस चले जाना है मैथ पे। मैथ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, मैथ के सारे प्रश्न नहीं हल करने हैं। मैथ में क्या क्या हल करना है, जितने आपको लगे एक सरसरी नज़र से देखना स्टार्ट करना है। जितने आपको पेडागोजी के प्रश्न लगे मैथ में वो हल करते हुए चले जाना है, और वो हल करते हुए चले जाना हो। और जो आपको कैलकुलेशन वाला भी प्रश्न ऐसा लगे कि इसको मैं देखते ही उत्तर लगा दूंगी, इसमें हमें समय लगाने की जरूरत, तो वो भी हल करते हुए चले जाना। जितना भी मैथ में आपने सरसरी नज़र से हल कर लिया, यानी मैथ्स पेडागोजी हल कर ली, उसके गोले रंग देने, यानी कि जितना पेपर आप हल करते हुए जा रहे हैं उसके गोले रंगते चले जाना, यानी कि 30 प्रश्न 30 गोले रंग दिए। इस तरह से ये काम करने के बाद आप आ जाना लैंग्वेज 2 पे। लैंग्वेज 2 में मान लीजिए आपने संस्कृत ली है तो आप ये सीट खोलेंगे अपनी। इसमें संस्कृत की सीट में पहले तो लैंग्वेज 1 की संस्कृत दी रहेगी। ऐसा नहीं करना है आप लैंग्वेज 1 वाली संस्कृत हल करने लगे, ये नहीं। ये देखो 91 के क्वेश्चन से लेकर के 120 तक आपको लैंग्वेज 1 की संस्कृत दी रहेगी। इसको नहीं हल करना है, इसको हटा देना है। यहाँ से आपकी निकलती है कौन सी,
लैंग्वेज 2 की संस्कृत। लैंग्वेज 2 की संस्कृत 121 नंबर के प्रश्न से स्टार्ट होगी और 150 नंबर के प्रश्न तक जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको भी मैंने हल करना बताया था कि अगर आपको संस्कृत या इंग्लिश लैंग्वेज 2 में नहीं आती तो आप कैसे हल करेंगे। आप क्या करेंगे, लैंग्वेज 2 के 136 नंबर के प्रश्न पे पहले आ जाएंगे। 136 नंबर के जब प्रश्न पर आएंगे और लैंग्वेज 2 की हिंदी आपके मेन बुकलेट में दी रहेगी, तो लैंग्वेज 2 की हिंदी से लैंग्वेज 2 की संस्कृत मैच होती है। पेडागोजी के प्रश्न आप मिला लेना, अगर नहीं मैच होती है तो आपको हल ही करना है। नहीं, अगर मैच हो रही है तो आप पेडागोजी के हिंदी के प्रश्न हल करना। जब आप हिंदी के प्रश्न हल करेंगे और हिंदी के प्रश्न हल करेंगे, सेम रहता है, क्योंकि अगर आप संस्कृत पढ़ के हल करेंगे तो टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, हिंदी संस्कृत पढ़ के हल करना है। संस्कृत पढ़ के नहीं हल करना है, आपको क्या करना है, हिंदी पढ़ के संस्कृत को हल कर लेना है, ठीक है। और जब आप पेडागोजी के 136 से 150 नंबर के प्रश्न तक हल कर लेंगे संस्कृत की पेडागोजी आप हिंदी पढ़ करके, यानी कि आपको नहीं अगर ये बात समझ में आई तो मैं बता दूं, लैंग्वेज 2 की हिंदी से लैंग्वेज 2 की संस्कृत मैच खाती है, तो आपको लैंग्वेज 2 की यानी कि हिंदी पेडागोजी के प्रश्न पढ़ करके संस्कृत की पेडागोजी हल कर लेनी है। और फिर आप आ जाना है गद्यांश पे, संस्कृत का गद्यांश, और गद्यांश हल कर देना। 2 गद्यांश दिए रहेंगे, ये दोनों गद्यांशों को आपको क्या करना है, हल कर लेना है। हाँ, और इसके बाद फिर से आपको क्या, और इसको हल करने के बाद इसके गोले भी रंग लेने हैं। इसके बाद फिर से आप आ जाना किस पे, मैथ पे, क्योंकि अभी मैथ में कैलकुलेशन वाले प्रश्न छूटे हुए हैं। और फिर जब मैथ पे आप आ जाएंगे, जितने भी प्रश्न छूटे हुए हैं उनको फटाफट से हल कर लेना है और उसके बाद OMR रंग देनी है। इस तरह से अगर आप पेपर को हल करते हैं तो आप 150 मिनट में पूरा पेपर हल कर लेंगे और आप पेपर देने के बाद रिलैक्स फील करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, हमने पूरा पेपर हल कर लिया दिए गए समय में, और आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही तुमने EVS और CDP के 60 प्रश्न हल करके और गोले भी रंग लिए, और आपको 60 मिनट से पहले ये चीज़ें 40 मिनट जब होगा आप दोनों सेक्शन हल कर लेंगे, 20 मिनट इसमें बचा लेंगे आप। मतलब इस तरह से दिया रहता है, अगर आप पढ़ के गए हैं तो आपको समय नहीं लगेगा। अगर आपने CDP के बाद मैथ हल करनी स्टार्ट कर दी ना, तो आपके इधर ही मतलब लगभग 60 मिनट से ऊपर चला जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैं तो टाइम से कर ही नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ, इस तरह से लगेगा। आपको क्या करना है, जिस तरह से मैंने बताई है चीज़ें इस तरह से हल करनी है, और आप इस तरह से हल करते हैं तो दिए गए समय में आप अवश्य पूरा पेपर हल कर पाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और अगर ये बातें मेरी समझ में आई हैं, इससे आपको थोड़ा बहुत भी लाभ हुआ है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट में बता दें कि आपको किस और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या नहीं आपको समझ में आ रहा है। CTET के लिए आप फर्स्ट बार पेपर देने जा रहे हैं, आप पहले दे भी चुके हैं गलत तरीक़ों से, अगर आपने हल किया है नहीं निकल रहा है तो बताओ, मैं उस चीज़ पर वीडियो बना कर दूँगी, समझाऊँगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।